हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। फिर से एक नई आईपीओ का ओपन होने जा रही है 29 सितंबर फ्राइडे से, यानी कि कल से 15,000 वाली आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ है, मेन लाइन आईपीओ है। इसकी ओपनिंग कल से होने वाली है। अभी से ही लेकर इस आईपीओ में निवेशकों का क्रेज देखने के लिए मिल रहा है। इसकी जीएमपी में उछाल भी देखने के लिए मिल रही है। बहुत ही जबरदस्त का मुनाफा देने वाला है एक कंपनी। इसमें हमें सब्सक्रिप्शन लगभग 50-60 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो ये बेहतरीन मौका होगा इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। पर्सनली मेरा इंटरेस्ट है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए और मैं जरूर अप्लाई करूंगी। सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट डेट जान लेते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग स्टेप टू स्टेप जानेंगे। एक एक पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है, ये क्या बिजनेस करती है, भविष्य में इसके क्या स्रोत है, इन सारी टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी चलिए देखते हैं इसकी ओपनिंग कल से, इस आईपीओ की ओपनिंग कल से होने वाली है 29 सितंबर फ्राइडे से, यानी कि कल से इसकी ओपनिंग होगी। क्लोजिंग इसकी 4 अक्टूबर वेडनेसडे को इसकी क्लोजिंग है। अलॉटमेंट डेट 9 अक्टूबर मंडे की इसकी अलॉटमेंट है। रिफंडेड डेट, यानी कि जिनका अलॉटमेंट नहीं होगा उनका जो पैसा रिफंडेड किया जाएगा वो 10 अक्टूबर ट्यूसडे को रिफंडेड किया जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर, यानी कि जिन्हें अलॉटमेंट मिल जाएगा उनका जो शेयर क्रेडिट किया जाएगा डीमेट अकाउंट में 11 अक्टूबर को वेडनेसडे को। लिस्टिंग डेट 12 अक्टूबर थर्सडे को है। दोनों जगह लिस्टिंग होगी, एनएससी और बीएससी दोनों जगहों पर लिस्टिंग हो सकती है। इसकी लास्ट पेमेंट का डेट 4 अक्टूबर 5 बजे तक है। अप्लाई आप पहले कर दे, पेमेंट आप थोड़ा देर से करें ताकि इसमें आप सब्सक्रिप्शन डे एंड पर इसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लें क्या है। अगर इसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस 30 टाइम से ऊपर जाती है तो ही इसमें अप्लाई करें, इसमें पैसा इसका पेमेंट करें। रिटेल कैटेगरी में इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है 14,958 रुपये का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जिसमें एक लॉट परचेज करने पड़ेंगे 277 शेयर मिलेंगे। यानी कि इसकी एक लॉट में जो शेयर है 277, एक लॉट में 277 शेयर हैं। इसका प्राइस रेंज जो तय किया गया है 51 से 54 रुपये का इसका प्राइस रेंज तय किया गया है। यानी कि लोअर रेंज 51 रुपये का है, हायर रेंज 54 रुपये का है, यानी कि इसके बीच में 3 रुपये का गैप है। यानी कि हाई रेंज पर आप परचेज करते हैं तो इसमें अलॉटमेंट मिलने का ज़्यादा चांस होती है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो 1,94,454 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें 13 लॉट खरीदने पड़ेंगे, 3601 शेयर मिल सकते हैं। एससी/एनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,09,412 रुपये का है, जिसमें 14 लॉट खरीदने पड़ेंगे, 3878 शेयर मिलेंगे। एसएचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 9,87,228 रुपये का है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 9,87,228 रुपये कर सकते हैं, जिसमें 66 लॉट खरीदने पड़ेंगे, 18,282 शेयर मिलेंगे। बीएचएनआई कैटेगरी में 10,02,186 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे मिनिमम, इसमें 67 शेयर मिल सकते हैं और टोटल जो 67 लॉट खरीदने पड़ेंगे, जो टोटल शेयर जो मिलेंगे 18,559 टोटल शेयर मिलेंगे। अभी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देख लेते हैं। एक कंपनी बहुत अच्छा है, ये लगातार प्रॉफिट में है। इसकी एसेट 2021 में 99.28 करोड़ थी, 2022 में इसकी एसेट बढ़ी 104.17 करोड़ हो गई। 2023 में भी बहुत ही अच्छा इसके एसेट में बढ़ोतरी देखने के लिए मिली, 112.10 करोड़ हो गई। रेवेन्यू यानी कि आय 145.60 करोड़ थी 2021 में, 176.94 करोड़ थी 2022 में, 182.60 करोड़ थी 2023 में। प्रॉफिट 2021 में 4.24 करोड़ की हुई थी, 2022 में 5.96 करोड़ की प्रॉफिट हुई थी, 2023 में 7.51 करोड़ की प्रॉफिट हुई है। यानी कि इस साल ये 7.51 करोड़ की प्रॉफिट में है और इसमें एक लंबा उछाल लगा है। नेटवर्थ 39.48 करोड़ थी 2021 में, 2022 में 45.52 करोड़ थी, 2023 में 53.8 करोड़ थी। रिजर्व्स एंड सरप्लस 35.66 करोड़ थी 2021 में, 2022 में 14.96 करोड़ थी और 2023 में 22.53 करोड़ है। टोटल बोरोइंग यानी टोटल
टोटल उधारी 2021 में 43.30 करोड़ थी, 2022 में 40.9 करोड़ थी और 2023 में 39.68 करोड़ है, यानी कि इसकी उधारी धीरे धीरे कम होते जा रही है। इस साल 39.68 करोड़ इसकी उधारी है। की परफॉर्मेंस KPI, की परफॉर्मेंस इसके देखें, फाइनेंशियल की परफॉर्मेंस PE, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.96 करोड़ थी, मार्केट कैप 236.26 करोड़ थी, ROE 14.15%, ROCE 15.57%, डेप्ट यानी कि इस कंपनी को डेप्ट भी है तो 0.75 करोड़ की डेप्ट है। EPS यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 2.46 करोड़ है, ये बहुत अच्छा है। इसकी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम बहुत ही अच्छा है, 2.5 करोड़ के आसपास में इसकी पेंशन स्कीम है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 14.16% की है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो एक कंपनी के फेवर में है, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट ठीक ठाक है, ये लगातार प्रॉफिट में है। और इसकी अभी हम लोग इसकी वर्क देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग GMP देखेंगे। प्लाजा बायर्स लिमिटेड IPO 2006 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था। इसके प्रमुख ब्रांड जो है, प्रमुख ब्रांड प्लाजा केबल्स एंड एक्शन बायर्स, जैसे घरेलू ब्रांड के तहत तारों निर्माण और बिक्री और LT एल्युमिनियम केबल और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल सामान FMEG की बिक्री और विपणन के व्यवसाय में लगी हुई है। PCG इसके प्रमुख ब्रांड में शामिल है। प्लाजा बायर्स को मूल रूप से नवरत्न बायर्स के रूप में शामिल किया गया है। तार और केबल खंड में इसके प्रमुख उत्पादों में से हाउस वायर, सिंगल और मल्टी कोर गोल लचीले औद्योगिक केबल और 1.1 kV ग्रेड तक सबमर्सिबल पंप और मोटर के लिए औद्योगिक केबल शामिल है। कंपनी अन्य तार और उत्पाद भी प्रदान करती है। LT पावर कंट्रोल केबल, टीवी डिश एंटीना, सह अक्षीय केबल, टेलीफोन और स्विच बोर्ड, औद्योगिक केबल, कंप्यूटर और लाइन नेटवर्किंग केबल, क्लोज सर्किट टेलीविजन केबल और सौर केबल, PVC इंसुलेटेड टेप और PVC तीसरे पक्ष के निर्माताओं के माध्यम से नली, पाइप और सहायक उपकरण, बिजली के पंखों की बिक्री के बाद सेवा के हिस्से के रूप में कंपनी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु में 20 से अधिक सेवा केंद्रों के साथ समझौता किया है। 2021 में प्लाजा बायर्स ने उत्तर और दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में लघु सर्किट ब्रेकर और वितरण बोर्ड DB लॉन्च करके अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। 31 मार्च 2023 तक कंपनी के 1249 से अधिक अधिकृत डीलर और वितरक राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 3 शाखा कार्यालय, महाराष्ट्र में 1 शाखा कार्यालय, सह गोदाम, उत्तर प्रदेश में असम, केरल और दिल्ली में 4 गोदाम है। राज्य में C&F एजेंट अर्थात पंजाब में एक कंपनी उत्तर से लेकर के दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में विस्तृत है। इसकी हर जगह कार्यालय है, इसकी सेवा केंद्र है। तो कंपनी का वर्चस्व देश के हर हिस्से पर है, हर हिस्से पर पकड़ है। तो एक कंपनी बहुत ही शानदार का वर्क कर रही है। इसकी मौजूदगी देश के हर कोने में है और एक कंपनी तार का निर्माण करती है, केबल खंड का निर्माण करती है। तो एक कंपनी कामकाज अच्छा करती है, डिमांडेबल वर्क करती है। दैट मीन्स इस IPO को लेकर के निवेशकों को मन में क्रेज देखने के लिए मिल रहा है और भविष्य में इसके अच्छे स्रोत हैं और भविष्य में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें प्लान करना बेहतर है। लिस्टिंग गेन पर भी हमें बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकती है। जो लोग लिस्टिंग गेन लेकर के आउट होते हैं उनके लिए भी एक बेहतर IPO है और जो लोग लॉन्ग टर्म
इन्वेस्टमेंट के व्यू से आईपीओ अप्लाई करते हैं उनके लिए भी ये बेहतर आईपीओ साबित हो सकती है, क्योंकि भविष्य में इसके अच्छे डिमांड है। तो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छी मुनाफा हो सकती है। एक कंपनी डिमांडेबल है तो इसमें अच्छी मुनाफा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या लिस्टिंग गेन हो, दोनों जगह पर हो सकती है। अभी इसकी हम लोग जीएमपी देखेंगे। जीएमपी भी बहुत ही शानदार ग्रो कर रही है। इसकी जीएमपी 24 नवंबर को 0 पर ट्रेड करी थी, लेकिन जिस तरीके से लोगों का इससे आईपीओ में इंटरेस्ट बढ़ रही है, निवेशकों के बीच में क्रेज बढ़ रही है, उस तरीके से इसके जीएमपी में भी उछाल देखने के लिए मिल रही है। 24 सितंबर के 0 रुपये इसकी जीएमपी थी। 25 सितंबर के अचानक 12 रुपये पर ओपन हुआ, जो कि 22.22% के मुनाफा दे रही थी। 26 सितंबर को 11 रुपये, इसमें 1 रुपये के घटोतरी देखने के लिए मिली, और फिर ये 27 सितंबर को 12 रुपये पर, और आज इसकी जीएमपी 28 सितंबर को 17 रुपये है, यानी कि 31.48% का मुनाफा दे रही है, और अनलिस्टेड मार्केट में 71 रुपये पर ट्रेड कर रही है। बहुत ही जबरदस्त का मुनाफा देखने के लिए मिल रही है। और इस आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन जाने वाला है 50 से 60 टाइम इसकी सब्सक्रिप्शन जाने वाली है, और इसमें और इसकी जीएमपी में और उछाल देखने के लिए मिल सकती है। और बहुत ही शानदार इसकी लिस्टिंग होगी, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के भी व्यू से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके भविष्य में स्रोत है, इसके बहुत ही अच्छा बिजनेस प्लान है, तो फ्यूचर में भी ये हमें अच्छा पैसा बना करके दे सकता है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, एंड आईपीओ से जुड़े इंपॉर्टेंट न्यूज पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।